amorphous solids. ओके ओके, वेरी गुड। और कोई बताएगा? सूरज ने दो टाइप बताए, दोनों सही बताए। मेरा मानना है, क्योंकि एक कैटेगरी और है। एक कैटेगरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ आइडियल नहीं है। ना तो क्रिस्टलाइन आइडियल है, ना तो एमॉर्फस आइडियल है। इसलिए जो है, राठौर साहब, आवाज सुन रहे हैं? Yes sir, yes sir. एक तीसरी तीसरी कैटेगरी आई पॉलीक्रिस्टलाइन की। ठीक है। Yes sir. तो तीन तरीके के सॉलिड्स हैं। इसको कहीं पे जो रफ ऑफ है तो नोट कर लीजिए, या जो दिमाग में रखिए। तीन तरीके के सॉलिड्स हैं। एक, जैसा कि सूरज ने बताया, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। और तीसरा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस वाले का दूसरा नाम क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है। तो Yes sir. अगर याद न हो पा रहा तो ऐसे, पहला क्रिस्टलाइन, दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन, तीसरा पॉलीक्रिस्टलाइन। ठीक है। अब अब बात आई, क्रिस्टलाइन किसे कहेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन किसे कहेंगे, और पॉलीक्रिस्टलाइन। सब कुछ नाम में ही है, इनके नाम से स्पष्ट है। थोड़ा अगर आप ध्यान दिए होंगे छोटी क्लासेस में, तो क्रिस्टलाइन किसको कहेंगे? सूरज बताओ, क्रिस्टलाइन किसको कहेंगे? सर इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, डिफरेंट सेम सेम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है डिफरेंट डायरेक्शंस में, अरेंजमेंट सेम होता है, बिल्कुल डिफरेंट सही है। डायरेक्शंस में. हाँ, डायरेक्शन थ्री डायमेंशनल हो सकती है कि नहीं? यस सर, यस सर. तो क्रिस्टलाइन में आप कहेंगे, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर फैशन। ओके। यस सर. रेगुलर फैशन जरूर वर्ड यूज करेंगे, या थ्री डायमेंशनल रेगुलर पीरियोडिसिटी। ठीक है। तो यस सर. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उन सॉलिड्स को कहेंगे जिसमें एटम्स एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ पीरियोडिसिटी को रिपीट करते हुए थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन रखते हैं। थ्री डायमेंशनल मींस along x axis, along y axis and along z axis। जैसे एग्जांपल मैं अगर पूछूं आपसे, अब इसमें मेटल्स भी आ सकते हैं, है कि नहीं भाई? यस सर. मेटल के क्रिस्टल्स भी आ सकते हैं, नॉन मेटल के भी आ सकते हैं। मेटल में आप क्या नाम बताएंगे? सर जिंक हो गया. हाँ, मेटल में कॉपर हो गया, जिंक हो कॉपर. गया, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। ठीक है। नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होगा, मतलब नॉन मेटालिक में क्या होगा? टेफ्लॉन वगैरह। हाँ भैया। टेफ्लॉन और आकांक्षा। सिलिकेट सर, टेफ्लॉन और सिलिकेट की ग्लास वगैरह। हाँ, सिलिका, बिल्कुल सही है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। कार्बन आपका सबसे अच्छा नॉन मेटालिक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड है कि नहीं? कार्बन नैनो ट्यूब से ये सारी चीजें जो है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके। अब दूसरा आ गया नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नॉन नॉन में क्या होगा? नॉन में सर क्वार्ट्ज. हाँ, इनका जो अरेंजमेंट होगा नॉन क्रिस्टलाइन में, ये इरेगुलर होगा। इरेगुलर का मतलब है पीरियोडिसिटी नहीं होगी। ओके। यस सर. पीरियोडिसिटी नहीं होगी तो उसको नॉन क्रिस्टलाइन कहेंगे। ठीक है। जैसे जैसे नॉन क्रिस्टलाइन का एग्जांपल, क्वार्ट्ज सर. एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा। हाँ, क्वार्ट्स हो गया, बिल्कुल सही। और
और जो दो तीन बताओ भाई, इसका मतलब भी नहीं समझ पा रहा। सर मिरर मिरर। मिरर क्या होता है यार, पागल हो क्या? मिरर से अच्छा सही इट है ग्लास भैया। यस ग्लास, प्लास्टिक, ग्लास, जेल। ग्लास प्लास्टिक। हाँ ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ठीक है ना। यस सर। पॉलीमर भी कुछ हद तक आजकल पॉलीमर्स भी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। पॉलीमर्स में बहुत कैटेगरी है, अल्फा बीटा, तो दे आर आल्सो एमॉर्फस, ठीक है। या उनका दूसरा नाम क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी है, अब अगर आपको क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन समझ में आ गया है तो पॉलीक्रिस्टलाइन आप हमें बताएंगे। पॉलीक्रिस्टलाइन किसको कहेंगे? पॉली का मतलब समझते हैं? मैनी। मैनी। मेनी, मेनी मतलब एक से अधिक, है ना। एज नंबर। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है एक से अधिक। इसका इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? हमारे मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स भी है ना, बोलिए। यस सर। यस सर। विकास, सर पॉली का क्या मतलब है? सर लॉन्ग ऑर्डर हो, ऑर्डर क्या हो? लॉन्ग ऑर्डर हो सर क्रिस्टल का। हाँ क्रिस्टल का ऑर्डर देखो, एक्चुअली पॉली का मतलब है कि एक से ज्यादा, एक से एक से ज्यादा हो सर, लॉन्ग ऑर्डर हो। एक से ज्यादा का यह मतलब है कि किसी भी क्रिस्टल में जो उनका पीरियोडिक अरेंजमेंट, एक से ज्यादा का क्या मतलब है कि आपने जैसे क्रिस्टल है ना, आपके पास एक मान लीजिए जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल है। अब उस जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को आपने दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ओके। दो तीन पार्ट्स में जो डिवाइड कर लिया है, एक जो है एक जो दुखद न्यूज है, अभी सुबह अपने विश्वविद्यालय में डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पद्मश्री प्रोफेसर बी के शुक्ला जी का देहांत हो गया है। कोरोना से पीड़ित थे बी के शुक्ला जी, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे। पद्मश्री भारत सरकार से मिला था, बहुत विद्वान, मूर्धन्य विद्वान संस्कृत के। एक दुखद न्यूज है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये जो दूसरी जो डेथ है, इसके पहले कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर ए के शर्मा जी का देहांत हुआ, जो है रिटायर्ड थे वो, प्रोफेसर जूलॉजी के। इस समय आप लोग भी बहुत सावधानी बरतें, लापरवाही बिल्कुल नहीं, अपना अपने घर में अपने सीनियर्स का, बच्चों का जो है, ये समय कोरोना का, ये समय जो है अनुशासन का समय है। डिसिप्लिन्ड वे में रहना है, डिसिप्लिन्ड हर तरीके से, शारीरिक, मानसिक, खान पान, विचार, व्यवहार, सब कुछ जो है। तो एक न्यूज थी, सैड न्यूज थी, आप लोगों से शेयर किया। हम लोग फिर अपनी बात पे आते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन में जैसे मैं जिंक ऑक्साइड की बात कर रहा था, जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को आप जैसे दो तीन सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए, है ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3।
चूंकि पॉलीक्रिस्टलाइन है तो आप देखेंगे, आप जब उनकी स्टडी करेंगे सेक्शंस की, तो आप देखेंगे कुछ सेक्शंस में उनकी रेगुलरिटी है, कुछ सेक्शंस में जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल्स पीरियोडिक अरेंजमेंट रखते हैं, जबकि कुछ सेक्शंस में उनका अरेंजमेंट पीरियोडिक नहीं है। ओके, मेरी बात समझ में आई? यस सर। है ना? कुछ सेक्शंस में, कुछ एरियाज में आप देखेंगे कि जो एटम्स हैं वो एटम्स एक रेगुलर अरेंजमेंट तो रखेंगे, लेकिन कुछ एरियाज में क्या होगा, इरेगुलर फैशन होगा। ठीक है, ऐसा जनरली डिफेक्ट्स के कारण होता है। कभी कभी जब एकाध एटम्स अपनी क्रिस्टल लैटिस को छोड़ करके किसी दूसरी लैटिस पे शिफ्ट हो जाता है, तो वहां जो डिफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे क्रिस्टल्स को हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है भैया, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आई होप तीनों समझ में आ गया। बोलिए। क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। आवाज नहीं सुनाई दे रही है आकांक्षा? यस सर, आ रही हूँ। तीनों समझ में आ गया? यस सर। सूरज तुम्हें आया? सभी को समझ में आ रहा यस सर। यस सर। जो है? करो, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। ठीक है, इन तीनों का बाइफरकेशन पीरियोडिकल अरेंजमेंट के तहत आप तीनों ने समझा, एग्जांपल भी है। अब जैसे जिंक ऑक्साइड का है तो कुछ सेक्शंस में जिंक ऑक्साइड अमॉर्फस के तरीके से बिहेव करता है, और कुछ में क्रिस्टलाइन तरीके से बिहेव करता है। अब जैसे छोटी छोटी जो डिफिनीशंस अगर आपसे मैं पूछूं कि लैटिस क्या होता है, लैटिस पीरियोडिकल अरेंजमेंट होते हैं क्रिस्टल में, क्रिस्टल के जो पीरियोडिकल अरेंजमेंट होते हैं उनको हम लोग लैटिस बोलते हैं। लैटिस में 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, है ना, ये सारी चीजें हैं लैटिस में। आप जो देखेंगे जब इसका जो डिटेल आपको बताऊंगा। यूनिट सेल है, जैसे लैटिस है, यूनिट सेल, लैटिस प्लेन, बेसिस, ये सब इसका थोड़ा सा फंडामेंटल पढ़िए। फिर कल की डेट में, आज आधे घंटे का ही रखते हैं क्लास, कल की डेट से हम लोग फुल स्विंग में आ जाएंगे। ओके, आपके कोर्स में 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम तक हम लोगों को अच्छे से करना है। कोई नाम, नाम पता है किसी को? सातों का नाम पता है? 3 का पता है 3 का पता है? चलो, सर। 3 का बताओ आकांक्षा। सर क्यूबिक, टेट्रागोनल और एक सेकंड, मोनोक्लिनिक। एक सेकंड, एक सेकंड। क्यूबिक क्रिस्टल, वेरी गुड। टेट्रागोनल क्रिस्टल, और एक मोनोक्लिनिक होता है। एक मोनोक्लिनिक। 3 तो बिल्कुल सही बताए। चौथा आर्थोरोम्बिक, चौथा ट्राइक्लिनिक, हाँ, ट्राइक्लिनिक। अब सातों का सुनिए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। ठीक है ना?
तो ये सब जो है हम लोगों को डिटेल में जब इसको जो देखना है ना, कल फिर और आगे शुरू करेंगे, है ना। ठीक है, यहीं तक रुके। सिलेबस सब लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस वेबसाइट जहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर वाला था उसी के आगे सेकंड सेमेस्टर का भी सिलेबस है, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू। थैंक यू सर।